खा। क्यों? आप कौन? मैं खामा खा, मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। कल मैं बाज़ार गया, मेरी हवाई चप्पल टूट गई थी, तो एक दुकान में गया मैं हवाई चप्पल ख़रीदने के लिए। वो दुकान वाले ने हवाई चप्पल निकाल के दिखाई, देखिए कितनी मज़बूत है। उस चप्पल को यूं मरोड़ के तोड़ करके कई तरह से दिखाने की कोशिश की कि कितनी मज़बूत चप्पल है। अब उस चप्पल देख के मैं सोच रहा था कि यार इस तरह से किस पे आजमाया जाता होगा। चप्पल तो पैर में पहनने की चीज़ है, कौन ऐसे ले करके ऐंठता होगा, उसको पटकता होगा। तो आजकल ये सामान बेचने का नया तरीका शुरू हो गया है। अब कोई बेच रहा है टूथपेस्ट में नमक, तो कोई केसर का दम दिखा रहा है। आज इसी पे खामखा का कार्यक्रम है और खामखा में हमारे साथ दो साथी फिर हैं, मंसूरुद्दीन फरीदी और मंजीत ठाकुर। तो ये केसर का दम का क्या चक्कर है फरीदी साहब? भाई मंजीत को एक डायलॉग तो याद होगा फिल्म का, बताओ कौन सा पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें? चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू तो मंजीत बाबू तो वही है कि चुटकी भर केसर का खासियत तुम क्या जानो बाबू। सारी खासियत उसमें जुड़ जाती हैं, जो नहीं होती वो भी जुड़ जाती हैं, जो हैं वो जुड़ जाती हैं। तो अब ये केसर का रिश्ता जो है 4000 साल पुराना है। अब वो केसर जो है जब बिकता है, ऐसी कोई भी चीज़ जब बिकती है तो उसके साथ उसके गुण जो होते हैं ना वो बढ़ते चले जाते हैं। अब वो ज़्यादा कॉमन होते हैं सोशल मीडिया से, सारी चीज़ें जो घरेलू नुस्खे होते हैं उससे, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। फिर आदमी सोचता है कि आखिर इसमें और क्या क्या नहीं है, सारे इलाज तो उसी के अंदर आ गए। तो केसर में आजकल जो केसर आता है तो केसर में इतनी खूबियाँ बताई जाती हैं कि आदमी सोचता है इसमें क्या नहीं है वो देखो पहले। तो वो चुटकी भर केसर जो है ना उसमें बहुत दम है। उस चुटकी भर में इतनी बड़ी कहानियाँ बनती हैं कि आप उसको सोच नहीं सकेंगे। ये मगर चुटकी में किस तरह का दम है और वो जो दिखाना चाह रहा है वो किस तरह का दम दिखाना चाह रहा है? देखिए, ये तो उन्होंने गोल बात कर दी। तो है मैं न जानू मोहे तू न जाने, फिर भी केसर के अल्फाजों से तू बोले मेरी अदा से, तू बोले केसरिया मैं बोलूं केसरिया। तो आपको अंदर में देशभक्ति जाग गई। हाँ बिल्कुल, देशभक्ति मत दिखाइए। ये गुटखा कंपनी का विज्ञापन है। तो दाने दाने में केसर का दम जो बोलते हैं ना, तो वो 3 हमारे बड़े हीरो हैं। एक हीरो तो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, शायद बाहर निकल गए उस ऐड से, बड़े वो हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, अक्षय कुमार, वो तो बाहर निकल गए। लेकिन 3 स्टार जो हैं अभी भी, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, एक दूसरे पर ना मुट्ठी भर केसर फेंकते हैं और कहते हैं बोलो जुबा केसरी। अब मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ जुबा केसरी। फिर वो साथ वाले टोकते होंगे ये क्या बोल दिया। नहीं, अब इतना बड़ा स्टार है, शाहरुख खान है, वो बोल रहा है जुबा केसरी बोलो। अब नहीं बोलना तो गुस्ताखी होगी ना, तो मैं बोल देता हूँ। अगर खाली बैठा हूँ तो बोल देता हूँ जुबा केसरी। लेकिन ये जो है ना, ये विज्ञापन का कौन सा तरीका निकल गया? कोई जो है टूथपेस्ट पे नमक ढूंढ रहा है, अच्छा हम ले भी आते हैं। अब टूथपेस्ट बना रहा है कि बिरयानी बना रहा है, क्या बताओ। कोई बोल रहा है कि टूथपेस्ट में लौंग की शक्ति है, कोई बोल रहा है मुलैठी है, कोई बोल रहा है मिसवाक है, कोई बोल रहा है हल्दी का दम है, कोई केसर तो आप बता ही रहे कि गुटके से लेकर के तमाम चीज़ों में केसर का दम है। अब वो हमको लग रहा है कि हम मुंह धो नहीं रहे हैं, सुबह में ब्रश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो व्यंजन खा रहे हैं, है ना। तो वो जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई, मैं सबसे बड़े एक विज्ञापन देखा उसी कंपनी का, नाम नहीं लूँगा, कि वो न्यूयॉर्क में केसर की खुशबू उसको आती है और एक हमारा हीरो जो है सुपरस्टार, वो दूसरे सुपरस्टार को, मतलब शाहरुख खान खोजते हैं तो अक्षय कुमार मिलते हैं उसको, और दोनों मिलकर के तीसरे सुपरस्टार यानी अजय देवगन को खोजते हैं। मैंने कहा यार खुशबू तो नहीं होगी ऐसी जो न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में, वो ज़रूर उन्होंने खा करके वो दीवारें लाल की होंगी और उस व्यक्ति ने देखा होगा कि भाई न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर किसी ने दीवार लाल की है तो पक्का हमारा कोई हिंदुस्तानी भाई होगा, और उसको खोजते हुए उन्होंने दूसरा दीवार लाल करने वाले को खोज लिया। केसर तो अपनी किस्मत रो रही होगी ना, लेकिन मेरे नाम पे क्या चीज़ बिक रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसको ज़रूरत पड़ती होगी नमक वाले टूथपेस्ट लगाने के लिए? जो नमक हलाल होगा वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। नमक हराम तो डरते होंगे। नमक हलाल जो है ना वो उसको अपने उस खूबी को मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल करता होगा। लेकिन आदमी के पसंद के ऊपर है। आप
बेचने वाला नमक के नाम पसंद करता है, उसको हर चीज़ मिल रही है अपने अपने। अब किसी ने कह दिया कि पेस्ट के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर शहद की भी आती है, तो अब आप जो शहद का एक चारकोल वाला भी है। अब तो भैया अब तो बच के रहो। तो मेरी आदत है, मैं रात में, मेरे ख्याल से आप लोग की भी आदत होगी कि रात में कुल्ली करके सोता हूँ मैं। तो पहले लिस्ट्रीन लगा करके कुल्ली करता था और फिर सोता था। तो मेरा एक डॉक्टर, मैंने उनसे पूछा कि ये सही करता हूँ मैं या गलत करता हूँ, तो बोला कि नहीं, उसमें शुगर बहुत होता है, तो इसलिए अगर आपको करना है, शुगर होता है, लिस्ट्रीन। अच्छा, तो आप अगर करना हो कुल्ला तो सादे पानी से कीजिए, काफ़ी है उसके लिए। लेकिन ये जो लोग जिनको ज़रूरत नहीं है नमक की या जिनको बीपी है, तो वो तो बेचारे तो फिर, तो इसमें कोई डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करे भाई कि हाँ चलिए आप ये वाला करिए, तो अलग चीज़ है। अदरवाइज आप अपने शौक के ऊपर मार्केटिंग की बुनियाद पे अगर कुछ ले रहे हैं। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आज से, ये तो 50-60 साल पुरानी चीज़ें हैं टूथपेस्ट वगैरह इंडिया में, पहले बहुत अमीर लोग किया करते थे। गांव में लोग दातुन किया करते थे, नीम का दातुन या बाकी चीज़ों के दातुन, और भी जैसे किसी लोग, हमारे इलाके में खजूर के पेड़ बहुत थे, तो खजूर की टहनियाँ जो है थोड़ा उसमें कांटे होते हैं, ध्यान से काट करके बनाया जाता था। और भी बहुत सारे, चिड़चिड़ी एक होता है हमारी तरफ, बहुत ही फायदेमंद बोलते हैं दांतों के लिए, तो चिड़चिड़ी का पौधा का जो डंठल है उससे किया जाता था। तो और उसके ऊपर बहुत सारी कहावतें हैं कि एक बालिश, एक बित्ता लंबा होना चाहिए और ये होना चाहिए, नीम है। और हमारे तरफ जो झारखंड के लोग हैं वो जानते होंगे कि हमारे इलाके में बहुत जंगल हैं साल के, सखुआ, तो उसकी टहनियाँ जो है उसको काट करके जनजातीय महिलाएं जो है, आदिवासी संथाल महिलाएं, वो उसका बहुत बड़ा डंठल बनाती हैं, और मतलब पैकेट जैसा, और उसको वो ट्रेन में लाद करके कलकत्ता तक ले जाती हैं, बेचती। तो उस दातुन से जो दांत करते हैं, आजकल के डॉक्टर कहते हैं दातुन मत करो, दांत में वो चोट लग जाएगी और ये हो जाएगा। पहले के ज़माने में दांतों की बीमारियां नहीं होती थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमको तो लग रहा है मंजीत के एक तरह से भरोसा जैसे उठता है ना चीज़ के ऊपर से, तो हो सकता है पेस्ट के ऊपर से लोगों का भरोसा जब उठना शुरू हुआ या लोग पुरानी चीज़ों पर जाने लगे, तो उन्होंने उस पर नीम जोड़ दिया, उस पर लौंग जोड़ दिया, उसमें नमक जोड़ दिया। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे भाई कि नमक में सरसों का तेल मिला के दांत मल लो, सही हो जाएगा। अभी डॉक्टर से बोलोगे तो डॉक्टर बोलेगा भाई दांत की परतें उड़ जाएंगी आपकी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कोई चीज़ अंग्रेजी उसमें जुड़ जाता है, या अगर आयुर्वेद है, सीधा आयुर्वेद आपको कहा जाए तो आपको लगेगा ये तो पुरानी दकियानी, उसकी दादी नानी की चीज़ें हैं, इसको क्या करें। लेकिन जब उसको, अब जैसे योग जब तक था तब तक बहुत पॉपुलर नहीं था, उसको महेश योगी थे 70s में, उन्होंने क्या किया, उसको योगा बनाकर पश्चिम में पेश किया। रजनीश ने भी थोड़ा बहुत किया उस पर। बाद में बाबा रामदेव आए, उन्होंने भी योग तो कहा, बट पश्चिम में अभी भी योगा जब से हुआ है तो हमारा जो शहरी तबका है वो योग को अपनाने लगा, योगा बोल करके, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आसन को ही योग मान लिया गया। जबकि योग में, मतलब तो गंभीर बात कह दे रहा हूँ, योग के बारे में कहा जाता है कि चित्त वृत्ति निरोधा इति योग, यानी चित्त वृत्तियों मतलब मन जो आपकी इधर उधर घूमती हैं, उसमें पहला निरोध, उसको रोकना ही सबसे पहला योग है। हम लोग सिर्फ आसन कर रहे हैं, जो टेलीविजन पर देख रहे हैं वो सिर्फ 8 हिस्से में से योग के यम नियम वगैरह है ना, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो है वो है आसन, 8वां हिस्सा वो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं योग कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है। तो कई लोग ऐसे भी मिले मुझे, योग कर रहा हूँ पसीना नहीं निकल रहा है। भाई पसीना एरोबिक्स में निकलेगा, कसरत में निकलेगा, योग में नहीं निकलेगा, वो बहुत, खैर जो भी है। तो जब से योगा हुआ तब से उसमें, इसी तरह टूथपेस्ट जो है उसमें आपने लौंग मिलाया, हल्दी मिलाई, ये मिलाया, वो मिलाया, पता दिन किसी दिन चिकन मसाला मिला देंगे, किसी दिन मीट मसाला मिला देंगे, उसका नाम ही रख दिया नीम। नहीं, मैं एक पेस्ट का नाम ही रख दिया नीम। लेकिन ये जब भी इस तरह की बात होती है, जैसे आप योग की बात कर रहे हैं, या हम लोग शुरुआत हम लोगों ने करी थी केसर से, केसर का दम और नमक से, जब ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती हैं, ये हम सबको ही जानते हैं। उसके लिए बड़ा चेहरा क्यों आता है? विज्ञापन के नाम पे आजकल ब्रांडिंग शुरू हो गई है। मतलब एक ब्रांड हमने तय कर लिया कि अजय देवगन आएंगे या कोई भी हीरो आएगा तो हमारा सामान बिकेगा। ये विज्ञापन का जो तरीका बदला है, उसका आपको असर दिखता है क्या इस पर? तरीका क्या बदला है? अब कोई सुंदर से हीरोइन आकर के माइक मेरे मुंह पे डाल दे, बोले आपके टूथपेस्ट में नमक है, और मेरे टूथपेस्ट में अगर नमक नहीं है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा कि अरे मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कैसा गलीज इंसान हूँ कि मेरे टूथपेस्ट में नमक तक नहीं है। नमक तो वफादारी है ना, तो टूथपेस्ट में नमक नहीं है मतलब कुछ तो कमी है, लाइफ में कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है। उस छूटने वाली चीज़ को
फिर हम लोग जब हम मार्केट में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, अब तो वो क्या होता है कि अब तो मोबाइल पे शॉपिंग हो रही है, विंडो शॉपिंग भी नहीं हो रही। तो अच्छा, नमक वाला टूथपेस्ट बच्चे भी जिद करेंगे, क्योंकि विज्ञापन, आपने कहा ना, विज्ञापन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और लोग बड़े बड़ी चीज़ें और हल्की हल्की चीज़ें भी बेच दे रहे हैं बड़े सितारों के माध्यम से। तो मतलब एक तरफ तो हम बोल रहे हैं शुगर फ्री और एक तरफ हम कह रहे हैं नमक के साथ ले लो। सुबह सुबह उठ के मुंह में केमिकल भर लेते हैं ना, वो सबसे पहले केमिकल ही है। अगर आप वो नीम और हल्दी और जो भी है वो हटा दें तो आप मुंह में जो लेकिन केमिकल है, वो जो हीरो कहता है जिस चीज़ को खरीदने के लिए, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, फिर वही उसमें जिसको हम आइडियल मानते हैं वही आदमी हमको कहता है कि लूडो खेलो, जुए में पैसे लगाओ। तो ये जो विज्ञापन का जो तरीका बदल रहा है ना, वो तो विज्ञापन का तरीका नहीं बदला, पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना आज के ज़माने में कि लोगों के यहाँ कोई मोरल नाम का ग्राउंड ही नहीं बचा, कोई मैदान नहीं बचा है मोरल नाम का। जैसे अब कुछ, जैसे सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने बड़े बड़े ऐड नहीं किए, सिर्फ नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने किए, देखिए संजय दत्त ने किए, सहवाग ने किए, सलमान खान भी कर रहे हैं। वो भले ही सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि ये पानी पियो, असल में वो पानी आपको मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं, तो उस नाम की शराब, विस्की जरूर मिल जाएगी। तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है वो पहले सीडीज आती थी नाम से, सीडी वो मार्केट में मिलती नहीं थी, बट वो कहते थे कि वो सीडी है और विज्ञापन किसी ब्रांड के शराब का होता था। ऐसी तरह आजकल भी बहुत सारे ऐसे पानी और एक पान मसाले का विज्ञापन जो है वो इलायची के नाम पे करते हैं। इलायची नाम, इलायची कहाँ, कौन खा रहा है इतना इलायची जिसके प्रोडक्शन पे इतना विज्ञापन खर्च हो रहा है? मैं जब से मैंने देखा है विज्ञापन, मैंने सोच रहा हूँ कि एक एक पेटी सबके घर भिजवा दूँ मैं। इलायची का नहीं, अच्छा, ये जो ये केसर का और ये जो हमें कहते हैं, हाँ हमें जो कह रहे हैं ना, असली कहाँ मिलता है आजकल है। जो हम खाते हैं वही सोच रहा हूँ एक एक पेटी उनको भी भिजवा दें कि आप भी अपने बच्चों के साथ जो है वो लूडो खेलो और वो पैसे लगाओ, और ये जो हम मुझे कह रहे हो केसर का दम खाने के लिए वो अपने बच्चों के लाओ। हालांकि लोग बहुत सारे इस पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जैसे अभी जो बात कर रहे हैं, तीनों के नाम ले रहे हैं, अजय देवगन वगैरह के, लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने जो कमाना था कमा लिया, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है समाज पे, ये समझ में नहीं। ये एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन साहब ने, कमला पसंद नाम ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये इस पर खबरें लिखी जा चुकी है, कमला पसंद एक पान मसाला है, उसका विज्ञापन कर दिया था। तो वो बहुत, जब उनकी मतलब सोशल मीडिया पर और अखबारों में इसकी आलोचना हुई कि आप इतने बड़े महानायक हैं और पान मसाला खाना सिखला रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने वो वापस ले लिया, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसी सफाई दी कि उन्हें पता नहीं था कि ये पान मसाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके मैनेजरियल टीम को ये पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ तो एक नाम नहीं लूँगा, पान मसाला है, नीले कलर के पैकेट में आता है, उसको जेम्स बॉन्ड था एक पुराना, पियर्स ब्रॉसनन, उससे करवा लिया था इन्होंने पान मसाले का विज्ञापन। तो हमारे वाले बड़े चालाक हैं, 140 करोड़ का मार्केट है, उसको पता भी नहीं होगा ये क्या, उसको हकीकत में पता नहीं होगा कि क्या बेच रहा हूँ मैं, बट बेच तो दिया उन्होंने। तो जेम्स बॉन्ड से भी हमने करवा लिया था पान मसाले का विज्ञापन। नहीं, लेकिन आजकल आप समाज में देखिए बेदारी बहुत है। अब अगर वो ऐड कर रहे हैं गलत चीज़ का, तो उसको लोग फॉलो जितना कर रहे हैं नहीं मालूम है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं लोग। अरे भाई साहब, मगर हमने आजकल देखा सोशल मीडिया पे वो बड़े बड़े जो एंकर हैं, न्यूज़ एंकर, उनके नाम से भी पता नहीं उनके AI से बना हुआ है या क्या है विज्ञापन, वो आपको देखेंगे दवा बेचते हुए कि गुर्दे का ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया। आजकल एक आदिवासी तेल बहुत आ रहा है। एक दो हीरो को तो देखा वो वहीं जाके खड़ा होकर के पूछ रहा है कि अच्छा आपने ये फार्मूला कहाँ से लाया। अरे उनकी मार्केटिंग भी गजब की है, अभी वर्ल्ड ट्रेड फेयर में चल रहा है, उनकी मार्केटिंग भी गजब की अंदाज में हो रही है, वो दौड़ते हुए आते हैं। विज्ञापन देखेंगे ना तो लगता है ऐसा कि दुनिया में, कम से कम हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी समस्या जो है वो बालों में रूसी की है, कि बाल में रूसी हटाने के लिए बुंदेलखंड के उनको सूखे हुए खेत नहीं दिखते, सूखे हुए बाल और सूखी हुई त्वचा, कि भाई आपकी एड़ियाँ फट रही हैं और जाड़ों में कैसे बचाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनसे कह दे कि बुंदेलखंड में 10 सालों से ठीक से बारिश नहीं हुई है तो उनको पता नहीं होगा। खेत में भले ही दरारें फट जाएं, एड़ियों में बीमारियां नहीं फटनी चाहिए, ये देश की प्राथमिकता हो गई है। ये बड़ा सोचने वाले। ये भी है मंजीत, आजकल एक आदमी दिल्ली में हजारों गंजों के सर में बाल ला रहा है बगैर किसी ऐड के। नहीं, ये सोशल मीडिया की ताकत, ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं है कि जो लोग विज्ञापन कर रहे हैं सभी लोग गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आज किसी बहुत बड़े ऐड गुरु ने कहा था, जब हम लोग IIMC में पढ़ते थे,
कि भाई बिना विज्ञापन के आप अगर प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो तो इसका मतलब है आपने अंधेरे में किसी को आंख मार दी, यानी पता भी नहीं चलेगा। तो आप अगर प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसका सकारात्मक रूप से विज्ञापन करना ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ें नेगेटिव हैं अपने नेचर में, शराब है, उनके ब्रांड्स या पान मसाले हैं, तो उसको बेचने के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों तक है, जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात को मानते हैं, विराट कोहली हैं, कपिल देव हैं, या क्रिस गेल हैं, ऐसे लोगों को जैसे जिनको लोग फॉलो करते हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता ना, तो एक आध नाम बताया आपको, गावस्कर है, उन लोगों को ऐसी चीज़ों के विज्ञापन से बचना चाहिए। और जैसे पेटा ना कई लोगों से कहता है कि भाई पशुओं पर आप दया करिए, तो उस तरह से कुछ सकारात्मक विज्ञापन भी होना चाहिए, ये गंभीर बात है। भाई एक बुजुर्ग थे, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बुजुर्ग वाली बात तो आप ज़रूर बताइएगा, मतलब भूल न जाइएगा इसको, लेकिन मैंने देखा है कि जब बनियान और अंडरवियर का ऐड आता है तो अंडरवियर तो कोई मॉडल कर लेता है इधर उधर का, कोई हीरो नहीं। बनियान के ऐड सनी देओल से लेके जैकी श्रॉफ से लेके अक्षय कुमार से लेके तमाम लोग करते हैं, तो वो कच्छे का विज्ञापन क्यों नहीं करते? जाहिर बात है, वो कच्छे के बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं जिसमें नए लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आना पसंद नहीं करते होंगे, लोअर पार्ट नीचे का हिस्सा नहीं दिखाना पसंद करते, ऊपर का दिखाते हैं। लेकिन एक हम तीनों चूंकि मीडिया के आदमी, तो पेट की बात भी करना ज़रूरी है ना। इस तरह से विज्ञापन जो आ रहे हैं वो मीडिया में जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, प्रिंट से और टीवी से, वो विज्ञापन ऐसे गायब हो रहे हैं इस तरीके से। कैसे विज्ञापन? तो इस तरीके के नॉर्मल जो विज्ञापन वो सब, अब जैसे कई साल पहले की बात है कि अखबारों से साबुन का विज्ञापन खत्म हो गया, अखबारों में विज्ञापन खत्म हो गए। अब विज्ञापन में अगर अखबारों में आते भी हैं तो सरकारी विज्ञापन से नहीं, एक विज्ञापन आता है जो कहता है कि पहले इस्तेमाल करें, फिर वो मैं देख रहा हूँ। नहीं, आता है। एक दौर था जब अखबारों में अंदर इस तरीके से, आजकल देखिए बहुत सारे अखबार बंद हो गए, उर्दू अखबारों की तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, हिंदी की भी स्थिति है। भाई एक ज़माना था जब आप अखबार खोलते थे तो अंदर पूरे पेज पे फिल्मी इश्तिहार होते थे, हर फिल्म का इश्तिहार होता था पूरा, वो फेस खत्म हो गया। मैं आपको फिल्मी इश्तिहार की बात कर रहे हैं, मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा वाकया बताता हूँ जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। अभी हाल में क्या है कि शायद महीना भर पहले करण जौहर ने जो फिल्मों के प्रीमियर करते थे ये फिल्म रिपोर्टर्स के लिए, कि एक दिन पहले वो रिलीज से 1-2 दिन पहले, फिर ताकि उसकी समीक्षाएं लिख सके, उन्होंने बंद कर दिया कि हम अलग से प्रीमियर नहीं रखें, क्योंकि खर्चा आता है। तो उन्होंने फिल्मी प्रीमियर जो है बंद कर दिए। जो मुंबई में रहते थे पत्रकार जिनके लिए प्रीमियर होता था, और वो लोग फिल्में देख के अखबारों में समीक्षाएं लिखते थे, और उनको ऐसा लगता था, एक परंपरा चली आ रही थी सिनेमा उद्योग की, 100 साल से पुराना हमारा उद्योग है। लेकिन वो करण जौहर ने बंद कर दिया कि हम ये नहीं चलाएंगे, और अब जो हमारा प्रोमो आता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उस पर जो हिट्स हैं, मिलियंस हिट्स, उसी से हमारा विज्ञापन चल जाता है। तो वो भी एक तरीका, शायद इसलिए अखबारों में अब फिल्मों के विज्ञापन नहीं आते। उन लोगों ने, मतलब अगर करण जौहर ने ऐसा किया, शुरुआत उनकी तरफ से, तो एक तरह से क्रिटिक्स पहले उनका बड़ा वैल्यू था, फिल्म क्रिटिक्स का नाम, कई तो बहुत नामवर हैं भाई। प्रेस शो जो होते थे खत्म हो गया, फर्स्ट शो के साथ मीडिया को टिकट दिए जाते थे, उसमें मीडिया वाले आके फिल्म देखा करते थे, प्रीमियर में बुलाते थे बाकायदा, तो उसको पढ़ के आदमी पिक्चर देख के जाता था, वो लिखता था, उसकी बड़ी डिमांड होती थी। ये सब चीज़ें थी, वो खैर फेस आउट हो गई। अब डिजिटल का फॉर्मेट जो आई है उसमें बहुत सारे ऐड उधर चले गए मेरे ख्याल में। अब क्या है ना कि कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी किए जाते हैं अब सोशल मीडिया के ज़माने में। मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरी तरह इस पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ इस बात को, लेकिन मेरा शक है निजी तौर पर कि कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी एनिमल, और उसमें रश्मिका मंदाना हीरोइन थी संभवतः शायद, तो उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ बहुत तेजी से, जिस पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि दुखद है, हालांकि वो वीडियो गलत था। मुझे ये शक है कि वो संभवतः पब्लिसिटी स्टंट का एक हिस्सा था, कि रश्मिका मंदाना कौन है, और उसके बाद खबर आई कि वो एनिमल फिल्म में आ रही हैं। एनिमल फिल्म आई और ज़बरदस्त हिट हुई, जो भी वजह हो रही हो उसमें से मुझे लगता है कि ये तो आजकल पब्लिसिटी स्टंट भी किया जाता है। अभी एक यूट्यूबर का वीडियो घूम रहा है उसमें वेब पे, के उसको 2 लड़के तमाशे मार रहे हैं कि तूने पैसे लिए, काम नहीं किया। अब 3 दिन बाद आ रहा है कि वो मार्केटिंग कर रहे थे, वो विज्ञापन, वही है ना, विज्ञापन के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और तरीका बदल गया। पहले मर्फी का रेट जो आता था, मुझे याद है कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे शहर में टावर पे बत्ती जलती रहती थी, मर्फी का लाल ब्लू पीला इस तरीके से। फिर हमने पूछा अपने प्रोफेसर से कि इस तरह से, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो पूछा ये इस तरह से क्यों आता है, तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा है कि जब रंग बदलता रहता है ना, तो आपके अंतर्मन में चीज़ें चली जाती हैं। जब आप खरीदने जाओगे रेडियो तो
तो मर्फी ही खरीद के आओगे। हाँ, तो एक पढ़ाई थी पूरा विज्ञापन का, एक कि कैसे विज्ञापन, हाँ जब आप जो लोग IIMC में पढ़ के आए हैं वहाँ पर पत्रकारिता के कोर्सेज के साथ साथ एडवर्टीजमेंट और जर्नलिज्म PR का कोर्स अलग से होता है, वो अलग उसमें एडमिशन। तो इसमें ये सब है क्या? ये सब साइकोलॉजी, ये जो आजकल ये होर्डिंग्स, केसर का दाम, केसर का दाम नहीं, असल में क्या है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक विज्ञापन लिखा था, मतलब उस टीम का हिस्सा थे, जो बहुत ही पॉपुलर रहा है। वो ये तो बड़ा टॉइंग है, एक ऐड आया था किसी अंडरवियर का था, तो बड़ा हिट हुआ था। तो इस तरह से कि विज्ञापन ही है, ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपके दिमाग में छप जाए, चाहे वो पॉलिटिकल विज्ञापन। आप देखिए, मैं विज्ञापन की 2-3 लाइनें बता रहा हूँ। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये लोगों के दिमाग में छप गया। और एक ऐसा ही नारा बाद में अब की बार 400 पार, भले ही वो नंबर्स नहीं आए, लेकिन वो एक नारा था जो लोगों के दिमाग में छपा। ठीक है, सही है। घर, और ऐसे ही मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह के नारे जो है ना, वो पब्लिक को अंतर तक अपील करते हैं। अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो भी, और अगर समर्थक हैं तो भी आपके नारे आपके पास पहुंच रहे हैं। इसी तरह आप बहुत पुराने, मैं आज से आपको 30-40 साल पहले की बात कह रहा हूँ, अर्ली 80s में, मुझे लगता है 1982-83 में, जिनके बाद टेलीविज़न होगा, तो वो देखते होंगे कि एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी जहाज़ से उतर के आ रहा है, और पानी की जहाज़ से, और दूसरा आदमी चढ़ने जा रहा है। जो जहाज से उतर के आ रहा है उसकी शर्ट इतनी सफ़ेद है कि दूसरा वाला बोल रहा है, अच्छा इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे? तो सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा, और एक नीले कलर के टिकिया का नाम नहीं लूँगा मैं, उसका विज्ञापन था वो। तो लोगों के मन में ये भावना जगाना, जो तुलना करते हैं कि आपकी शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, हमने शर्ट एक जैसी पहनी है, तो भाई टिकिया की वजह से। ऐसा ही एक टेलीविज़न आता था जिसमें पड़ोसियों की जलन को उभारने की कोशिश की गई थी, कि पड़ोसियों की जलन और आपकी शान। एक टेलीविज़न था, नाम नहीं लूँगा, ब्रांड है ना। ऐसे ही आपके मन में जो है ना कि एक कुछ मतलब भावना उभारी जाती है कि प्रतियोगिता की भावना। और इनके घर में ये फ्रिज है, आपके घर में ये फ्रिज नहीं है, आप उनके घर का AC ऐसा है, आपके घर का AC कैसा है। तो तुलना के आधार पर बहुत सारा माल बेचा गया। अब सोशल मीडिया के ज़माने में तुलना वाला काम कम रह गया है, क्योंकि सबके पास पैसा है। जब आर्थिक उदारीकरण हुआ 91 में, उसके बाद भारत पहले से मुकाबले ज़्यादा समृद्ध हुआ है, सबके पास पैसा आया है। तो अब तुलना से कम होता है वहाँ काम। ये आपको कोई कार कंपनी ही नहीं बेचती कि आपके पड़ोसी के पास ये लंबी वाली कार है तो आप भी खरीदो। वो आपको कंफर्ट की बात करता है, आपकी सुरक्षा की बात करता है, कम पेट्रोल खर्च की बात कर देता है। अब तो नहीं, बट ये चीज़ें ना अब सोशल मीडिया के ज़माने में अब उसका तरीका ही बदल गया है। तो ये सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं IIMC में पढ़ाया जाता है, कोर्स का हिस्सा है कि नए ज़माने में हम ऐड कैसे क्रिएट करें ताकि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें। जैसे LCD वगैरह LED वगैरह बेच रहे हैं ना, तो वो स्क्रीन के ऊपर मारते हैं कि देखिए नहीं टूटी, ठीक है ना, हो सकता है घर ला के मारिए टूट जाए, लेकिन वो जब बेच रहा है ना तो वो चप्पल वाली बात कही थी। हाँ, तो अरे वो चप्पल का क्या हुआ फिर? मतलब वो चप्पल जो आपने शुरू में कहा ना एक बार कि चप्पल ऐसे मोड़ दिया तो टूटा नहीं, भाई वो चप्पल है। ये आदमी मर जाए, मतलब एक्सीडेंट होगा तो चप्पल बचा रहेगा, आदमी मर जाएगा। सामान बेचने का वही जो तरीका बदलता जा रहा है। अब ये सोशल मीडिया पे हम लोग आ गए, चीज़ें अब घूम फिर करके सोशल मीडिया पे आ गई। मेरा लड़का भी फिल्म के लिए काम करता है, तो अब जो उसके पास मैं देखता हूँ सारे बड़े विज्ञापन जो बड़े पर्दे पे आए, तो आप भी काम कर सकते हैं। क्या माशाल्लाह पर्सनालिटी है। अरे साहब कोई मौका दे तब तो ये फैसला करा लो कि हीरो का रोल करेंगे या विलन करेंगे। भाई हमें अब हीरो कौन रख लेगा फिर, चलो ठीक है। तो मैं खुश होगा जो कितना खुश हो रहे हैं विज्ञापन में लड्डू फूटा, ये ऐड है। विज्ञापन के तरीके बदल गए, सोशल मीडिया पे सारे विज्ञापन आने लगे। अब बड़े जितने विज्ञापन जो बड़े पर्दे पे आते थे या टीवी पे आते थे, अब सोशल मीडिया पे आने लगे। उससे जो बनाने का खर्चा था वो कम हो गया। तो क्या हम लोग देख रहे हैं क्या ऐसे विज्ञापनों को बदलते हुए इस तरीके से चीज़ों को? अब ये भी देखिए, आपकी टारगेट कस्टमर किसी एक एरिया में है, तो आप जिस सोशल प्लेटफॉर्म से उसको प्रचार करेंगे ना, तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि हमको इस एरिया में दिखाना है, तो आपका ऐड जो है उसी एरिया में दिखाएगा वो, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो या एक्स का जो भी प्लेटफॉर्म। तो ये एक एडवांटेज मिला। पहले तो आप अखबार में छपवाते थे, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन सोशल मीडिया में एक अगर आपको चाहिए कि आपको नॉर्थ इंडिया में दिखाना ज़्यादा, तो नॉर्थ इंडिया में वो ज़्यादा चलाता रहेगा। ये फ़ायदा है, टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा वो टारगेट मतलब करते हैं। और दूसरी बात ना कि
कि जैसे अभी विज्ञापन की बात कर रहे थे ना, कि हम लोग अभी मतलब एग्जैक्ट वो टर्म मैं भूल रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि सिनेमा वाले टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया वाले टारगेट करते हैं, तो सोशल मीडिया का फॉर्मेट भी अलग है। पुराने ज़माने में आता था ना, देखिए अभी जैसे आपने थिएटर में मूवी देखने जाते होंगे तो उसमें नकारात्मक विज्ञापन जिसको कहते हैं कि वो आपके मतलब इतना टार आपके आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी बड़ी भारी सी आवाज आती है, वो सिगरेट उसका, सिगरेट का विज्ञापन। तो उसमें दो रिएक्शन होते हैं। जो सिगरेट नहीं पीने वाले हैं तो डर जाते हैं, लेकिन जो पीने वाले हैं उनको एक और पीने की इच्छा होती है। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कि एक मुकेश नाम का आदमी होता है उसमें वो मुकेश जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन आप ये गौर करें कि इसी सिगरेट को विज्ञापनों में हमारे बड़े बड़े मर्द हीरो बोल रहा हूँ, मतलब आप मर्दानगी का ना, मैस्कुलिन हीरोज जो हैं मूंछों वाले और जो स्टंट करते हैं उड़ के, वो उन लोगों ने एक सिगरेट की खास ब्रांड का विज्ञापन किया है। जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, इन सब ने किया है। तो जब से ये सिगरेट का विज्ञापन बंद हुआ है, ये तो अच्छी बात है कि बंद हो गया, और लेकिन ऐसा थोड़ी कि कंजम्पशन कम हुआ है, कंजम्पशन बढ़ ही रहा है। तो अब इसके खिलाफ जो जागरूकता वाली चीज़ें हैं, अब ये देखिए सिगरेट को बंद करने के लिए क्या किया सरकार ने, कहा कि इसके कवर पे आप ऐसी तस्वीर लगाएंगे कि इसके क्या नुकसान होते हैं। क्या किसी ने ये अध्ययन किया है कि ये फोटो लगाने के बाद कितना कम हुआ, क्या कम हुआ या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता कि कोई ध्यान भी देता है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, टेंशन है। मैंने देखा है भाई, वो उलट देते हैं जिधर वो गंदी सी तस्वीर बनी होती है उसको उलट के उसमें से निकालते हैं, उसके बाद मुंह में लगाते हैं। विज्ञापन की भाषा में एक शब्द होता है नजिंग, यानी नजिंग को आप मोटे तौर पे उसका हिंदी जो नज़दीक की ट्रांसलेशन है, कुहनी मारना किसी को। आप नजिंग के जरिए, मैं एक एग्जांपल दूं उसका, जर्मनी में वहाँ का जो प्रशासन था, किसी शहर का, शायद बर्लिन का, तो लोग जब, थोड़ी गंदी सी मिसाल है लेकिन आप सुन लीजिए, जब लोग यूरिनल में जाते हैं ना, मेल पुरुष, तो इधर उधर धार मार देते हैं तो गंदगी हो जाती है। तो उन्होंने एक वो क्या किया कि जो यूरिनल का जो कड़ाही होती है उसमें एक मक्खी बना दी, मक्खी चिपका दी मीन्स बना दिया फोटो उसका। अब लोगों में ये आदत होती है मेल्स में कि वो निशाना साधते बहुत सही, और वो निशाना साध करके उस पर जब धार उन्होंने गिराई तो इधर उधर गंदगी गिरनी बंद हो गई, यूरिन। तो ये बहुत ही कामयाब वहाँ के प्रशासन का रहा था, और इसका एग्जाम्पल विज्ञापन एजेंसीज में किया जाता है। तो मुझे लगता है कि नजिंग की ज़रूरत है। आप नेगेटिव फोटो गंदा छाप करके लोगों को सिगरेट पीने से नहीं रोक सकते हैं, और मुझे यही कहना था कि नजिंग की जरूरत है लोगों को, ज़्यादा सकारात्मक। मैं श्रोताओं को भी यही बताना चाह रहा था कि चप्पल अगर यूं मोड़ दे तो एक छोटी सी बात कह दूं, समय खत्म हो रहा है। विज्ञापन का एक तरीका वो भी है, जब बसेज में, मैं पहले नॉर्थ कैंपस जाता था, यहाँ महारानी बाग दिल्ली में एक जगह है, वहाँ से तो बस में ना एक वो आता था कि नींबू में एक ऐसे डंडल डाल के और उससे 2-3 गिलास निकाल देता था रस, पता नहीं कैसे। और जब हम घर ले आते थे उसमें 2 बूंद नहीं निकलती थी। तो वो विज्ञापन है। हाँ, तो वो भी मैं विज्ञापन की बात कर रहा था, खामखा में विज्ञापन पे ही बात हुई। तो चप्पल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कि चप्पल को मरोड़ने तोड़ के दिखाने से उसके मजबूती का अंदाज़ा मत लगाइएगा, अपने विवेक से काम लीजिएगा। और अगर कुछ खरीदना जा रहे हैं तो टूथपेस्ट हो या कुछ और, कभी भी उस पर यकीन मत कीजिएगा। विज्ञापन जो कहता है वो ऐसा होता नहीं है। आप पहले पता कर लीजिएगा, फिर चीज़ें खरीदिएगा। इसके साथ ही खामखा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।